ज्योति मौर्य का नाम और उस मामले की खबर तो होगी आपको। ऐसा ही एक मामला झारखंड के साहिबगंज से सामने आ रहा है। बिना किसी देरी के पूरे मामले पर आते हैं। दरअसल झारखंड के साहिबगंज के एक आदमी ने यह दावा किया है कि उसने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर नर्स बनाया, लेकिन अब उसकी पत्नी उसके साथ रहने से इनकार कर रही है। महिला का नाम कल्पना है, वहीं पीड़ित पति का नाम कन्हाई पंडित है। उस आदमी ने यह दावा किया है कि उसने अपनी पत्नी की पढ़ाई पर 4.5 लाख रुपए तक खर्च किया। ऐसे में जब उसकी पत्नी को नौकरी लग गई तब उसने इस शख्स के साथ रहने से मना कर दिया। ये मामला साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड के बांजी बाजार का है। कन्हाई और कल्पना की शादी 2009 में हुई थी। विवाह के बाद कल्पना ने पढ़ने की इच्छा जाहिर की, लेकिन पति आर्थिक रूप से कमजोर था, इसलिए वो पीछे हट गया। लेकिन बाद में कल्पना ने उसे मनाया तो वो मान गया, जिसके बाद कन्हाई ने अपनी पत्नी कल्पना का एडमिशन शिबू सोरेन जनजातीय महाविद्यालय में करा दिया। इस कॉलेज में कल्पना ने 5 साल तक पढ़ाई की, जिसके बाद उसने नर्सिंग की ट्रेनिंग लेने की बात कही। तब कन्हाई ने कर्ज लेकर जमशेदपुर के एक नर्सिंग कॉलेज में कल्पना का एडमिशन कराया। कल्पना के पति का यह दावा है कि वो खुद कल्पना को लेकर जमशेदपुर गया था, जहां उसने नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में 2 लाख रुपए कैश फीस का भुगतान किया, जिसके बाद कल्पना जमशेदपुर में रहकर 2 साल तक एएनएम की ट्रेनिंग ली। कन्हाई का कहना है कि इस 2 साल के दौरान 2 लाख फीस के अलावा 2 से 2.5 लाख रुपए उसके रहने, खाने, कॉपी किताब और बाकी की जरूरतों में खर्च हुए, जिस कारण वो कर्ज में डूब गया। इसके बाद कल्पना साहिबगंज में बतौर नर्स काम करने लगी। कर्ज बढ़ रहा था तो पत्नी के कहने पर कन्हाई कमाने के लिए 2019 में गुजरात चला गया। इसी बीच कोरोना आ गया तो कन्हाई लौटना चाहा, तो पत्नी ने यहाँ आके क्या करोगे ऐसी बात कही। पत्नी की बात मानकर कन्हाई वहीं रहने लगा। वो बस वहां से अपनी पत्नी को पैसे भेजता था। मामला की गंभीरता उसे तब समझ आई जब इस साल होली के 4 दिन पहले वो अपना घर पहुंचा। घर आते ही उसने देखा कि उसकी पत्नी कल्पना का व्यवहार बदला बदला सा लग रहा है। वह दिन और रात ड्यूटी के नाम पर अक्सर घर से बाहर ही रहने लगी। पति पत्नी जैसा संबंध नहीं रहा। होली भी पत्नी के साथ नहीं मनाई। धीरे धीरे उसे संदेह होने लगा कि उसकी पत्नी अब उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती है। कन्हाई का कहना है कि इसी बीच पत्नी 10 साल के बेटे को लेकर मायके चली गई और आखिरी बार 14 अप्रैल 2023 को उसकी अपनी पत्नी से बात हुई थी। उसके बाद से बातचीत बंद है। जब इसके बाद बात नहीं हो पाई तब कन्हाई अपने ससुराल पहुंच गया, जहां उसने अपने सास ससुर का स्वभाव भी बदला हुआ पाया। कन्हाई ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी कल्पना और उसके घर वालों ने उसका आर्थिक और मानसिक शोषण किया है। कन्हाई का आरोप है कि कल्पना अपने 10 साल के बेटे को भी साथ ले गई है। पति के मुताबिक उसकी पत्नी दूसरे युवक के साथ 14 अप्रैल से फरार है। जब कन्हाई को कोई रास्ता नहीं सूझा तब वो अधिकारियों के पास अपनी फरियाद लेके पहुंचा। अब तक कन्हाई साहिबगंज जिला अदालत, उपायुक्त और एसपी के पास शिकायत दर्ज करा चुका है। उसने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी साहिबगंज से गुहार लगाते हुए पत्नी कल्पना कुमारी, ससुर राजकिशोर पंडित, सास जयंती देवी, साला धर्मेंद्र पंडित के ऊपर मामला दर्ज कराते हुए उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मामला अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। जैसे ही इस खबर पर कोई और अपडेट आता है हम आपको बताते चलेंगे। वैसे महिलाओं का ये मामला अभी प्रकाश में आया हो, लेकिन पुरुषों में ऐसे मामले बतेरे पड़े हैं। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। हम हैं ऋषभ और आपका धन्यवाद। जाते जाते एक काम कर दीजिए, वो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।